हमने अक्सर पुलिस फोर्स को कुछ केसेस में गलत स्टेप्स और प्रोसेस फॉलो करते हुए देखा है। कई केसेस में उन्होंने अपनी मनमानी करके इलीगल तरीके से लोगों को अरेस्ट किया है और कस्टडी में रखा है। लेकिन सोचिए क्या हो जब पुलिस फोर्स के ही एक हाई रैंकिंग ऑफिसर को इस तरीके से कस्टडी में ले लिया जाए। ऐसी सिचुएशन में किसकी गलती मानी जाएगी, खुद पुलिस फोर्स की, सिस्टम की या फिर गवर्नमेंट की? सोचने वाली बात है। लेकिन इससे पहले कि हम इस सवाल के कंक्लूजन में आए, एक ट्विस्ट ये भी हो सकता है कि शायद कोर्ट्स भी उस पुलिस ऑफिसर के अरेस्ट से सहमति रखती हो। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इतना कुछ हो ही रहा है तो शायद पुलिस ऑफिसर ही बेईमान होगा या उसने कुछ गलत किया होगा। लेकिन यहाँ आप गलत हैं। कैसे? आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस लेटेस्ट हियरिंग और केस से। तुमने एक एडीजीपी को ही गिरफ्तार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का ये अल्फाज न सिर्फ तमिलनाडु की सरकार के कान में गूंज गए बल्कि मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर भी एक बड़े सवाल छोड़ गए, क्योंकि बात सिर्फ एक ऑफिसर की नहीं थी, बात थी एक पूरे पुलिस सिस्टम की क्रेडिबिलिटी, एक जुडिशियल डिसीजन के लॉजिक और कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट की। एडीजीपी एचएम जयराम तमिलनाडु पुलिस का एक सीनियर और डेकोरेटेड ऑफिसर, अपने करियर के 28 साल पूरे कर चुके हैं, पर एक लव मैरिज से जुड़ी फैमिली डिस्प्यूट ने उनकी जिंदगी को उल्टा कर दिया। एक टीनेज लड़के का एलिज्ड किडनैपिंग, एक एक्स कांस्टेबल, एक एमएलए और एडीजीपी जयराम सब एक ऐसे लीगल चक्रव्यूह में घुस गए जहां अब तक पूरी तस्वीर साफ नहीं हो रही है। सबसे पहले समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हिस्सा क्यों लिया। जब जयराम को मद्रास हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद तुरंत कस्टडी में ले लिया गया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यहीं से शुरू होता है एक ग्रिपिंग लीगल बैटल। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उजल भुयान और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने तमिलनाडु गवर्नमेंट से सीधा सवाल पूछा, व्हेन ही हैज जॉइन्ड द इन्वेस्टिगेशन व्हाट इज द नीड टू सस्पेंड हिम? और फिर आई एक कड़क वार्निंग, यू ऑब्टेन इंस्ट्रक्शंस टू विड्रॉ द सस्पेंशन ऑर्डर, ही इज अ सीनियर पुलिस ऑफिसर। जस्टिस मनमोहन ने तो सीधा ही बोल दिया दैट यू कांट डू दिस, इट इज वेरी डिमोरलाइजिंग। 28 साल की सर्विस के बाद अगर कोई ऑफिसर कोऑपरेट कर रहा है तो उसको सस्पेंड करना किस लॉजिक से सही है? ये जुडिशियल डिस्क्रिशन है या जुडिशियल ओवररीच? जयराम के लॉयर ने कोर्ट में बताया that the top cop have been taken into custody immediately after the order and only released 24 hours later after he approached the Supreme Court. स्टेट का कहना है कि उन्हें फॉर्मली अरेस्ट नहीं किया गया। मिस्टर जयराम had been let off after first being detained. ये कहा तमिलनाडु पुलिस ने मीडिया को, लेकिन रियलिटी ये है कि वो अब भी सस्पेंडेड है। अब जरा केस के असली मुद्दे पर आते हैं। एक लड़की अपने 22 साल के बॉयफ्रेंड से शादी कर लेती है। उसके पिता वनराज इस रिश्ते के खिलाफ होते हैं। वो महेश्वरी नाम के एक फॉर्मल कांस्टेबल से मदद मांगती है। महेश्वरी एलिजली एडीजीपी जयराम से संपर्क करते हैं और फिर मूर्ति एक सिटिंग एमएलए भी एलिजली इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब वो कपल नहीं मिलता तो एलिजली उस लड़के के 16 साल के भाई को किडनैप कर लिया जाता है और जब प्रेशर बढ़ता है तो उसको छोड़ा जाता है एडीजीपी जयराम के अलॉटेड कार में, जिसे एक कांस्टेबल चला रहा था। महेश्वरी और वनराज भी उस कार में थे। ये कहानी नहीं एक थ्रिलर है और सुप्रीम कोर्ट का रिएक्शन इस कहानी की स्क्रिप्ट को चैलेंज कर रहा है। सिटिंग एमएलए मूर्ति ने भी एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया था। कोर्ट ने उनकी बेल को डिनाई किया लेकिन उन्हें अरेस्ट नहीं किया। स्टेटमेंट दिया दैट सिंस ही हैज अपीयर्ड इन पर्सन ही इज डायरेक्टेड टू कोऑपरेट फॉर द इन्वेस्टिगेशन बीइंग डन बाय द पुलिस। लेकिन जयराम के केस में हाई कोर्ट ने ये लिखा दैट सिंस 2 of the accused has already been arrested, giving confession statement against the additional director general of police, the respondent police is directed to secure and take action against the additional director general of police in the manner known to law। और ये ऑर्डर मिलते ही जयराम को अरेस्ट कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस तरीके के इंटरफेरेंस पर स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस उठाए हैं और उन्होंने कहा दैट दीज टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स आर शॉकिंग। ये कहकर कोर्ट ने सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी को फ्रंट सीट पर ला दिया है और यही देखते हुए बेंच ने सीआईडी जैसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर करने का सुझाव दिया। जस्टिस भुयान ने पूछा, कुड द प्रोब बी ट्रांसफर्ड टू एन इंडिपेंडेंट एजेंसी सच एज द सीआईडी? जयराम के काउंसिल ने कहा दैट नन ऑफ दीज इश्यूज अरोज बिफोर दिस ऑर्डर वाज पास्ड। जस्टिस मनमोहन ने फिर बोला दैट ट्रांसफर द इन्वेस्टिगेशन टू द सीआईडी और अनदर एप्रोप्रिएट ब्रांच, प्लीज टेक इंस्ट्रक्शंस ऑन दिस मैटर। स्टेट की तरफ से सिद्धार्थ दवे ने आर्ग्यू किया है दैट द रूल्स मैंडेट सस्पेंशन अंटिल द इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड्स, पर जब अरेस्ट ही नहीं हुआ तो सस्पेंशन का क्या लॉजिक है? कोर्ट ने क्लियरली कहा यू हैव द ऑप्शन टू चैलेंज इट। इस पूरे मामले में एक पॉलिटिकल एंगल भी है। मूर्ति 2021 में AIADMK के सपोर्ट से जीते थे। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि उनके घर पर 2000 पार्टी वर्कर्स ने पुलिस को रोका था अरेस्ट करने से। महेश्वरी, वनराज और एडवोकेट सारथ कुमार सब अरेस्ट हो चुके हैं। पुलिस ने 7.5 लाख रुपए बरामद किए। सिर्फ यही नहीं, APP ने कहा है दैट ओनली कस्टोडियल इंटेरोगेशन कैन रिवील द फुल ट्रुथ बिहाइंड दिस केस। अब नेक्स्ट हियरिंग
26 जून को होनी है। तब डिसाइड होगा कि सस्पेंशन कंटिन्यू रखा जाएगा या जयराम ड्यूटी पर वापस लौटेंगे। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिस्टम की रिस्पेक्ट और डिग्निटी के लिए आवाज उठाई है। जब कोर्ट कहती है दैट यू कैन नॉट डू दिस, इट इज वेरी डिमोरलाइजिंग, तो ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, ये हर उस ऑफिसर के लिए मैसेज होता है जो अपने करियर को ईमानदारी से जीता है। क्या तमिलनाडु सरकार अपने फैसले पर फिर से विचार करेगी? क्या हाई कोर्ट जुडिशियल लिमिट्स के बाहर चली गई है? क्या जयराम को पॉलिटिकल वेंडेटा का शिकार बनाया गया? ये केस अब सिर्फ लीगल नहीं, मॉरल टेस्ट भी बन गया है। सुप्रीम कोर्ट का स्टांस एक रिमाइंडर है कि जुडिशरी की असली जिम्मेदारी है न्याय और सम्मान का संरक्षण करना, चाहे सामने कोई भी हो, एक एमएलए या फिर एक एडीजीपी। कोर्ट में जब जयराम के वकील ने कहा दैट आई एम नॉट इवन अ पार्टी टू दिस केस, आई एम ओनली अ सर्विंग एडीजीपी, तो ये एक क्राई फॉर जस्टिस था। हियरिंग के दौरान जब कोर्ट का ऑडियो म्यूट हुआ और वापस चालू हुआ, तब तक बेंच ने अपना रुख क्लियर कर दिया था। जस्टिस मनमोहन ने फिर से रिपीट किया that you obtain instructions. He is a senior police officer. Where is the question of suspending him if he has joined the investigation? कोर्ट ने इस बात को भी हाईलाइट किया कि अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर अरेस्ट का नहीं था तो फिर स्टेट ने ऐसे अरेस्ट क्यों कर लिया, और अगर अरेस्ट नहीं हुआ तो सस्पेंशन किस बेस पर हुआ। इस कंफ्यूजन में सच क्या है ये अब तक अनक्लियर है, लेकिन एक बात पक्की है कि सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन के बाद इस केस ने नेशनल अटेंशन ले लिया है। ये भी समझना जरूरी है कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टैलिन ने कुछ दिन पहले कहा था दैट तमिल लैंग्वेज शुड आल्सो बी परमिटेड इन द सुप्रीम कोर्ट। उनका ये स्टेटमेंट जुडिशरी में इंक्लूसिविटी के लिए था, पर अब उनकी सरकार के एक एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने जिसे शॉकिंग कहा है उसका क्या जवाब होगा। मूर्ति के खिलाफ एलिगेशन स्ट्रॉन्ग है। एपीपी ने कहा है दैट द एमएलए's men went to Lakshmi's home to kidnap her elder son. When they did not find him there, they abducted her younger son instead. और जब बॉय को रिलीज किया गया तो एडीजीपी की कार का इस्तेमाल हुआ, ये भी एपीपी का ही एलिगेशन है। तो क्या जयराम ने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया? क्या वो सिर्फ एक पॉलिटिकल मैनिपुलेशन का विक्टिम है? क्या हाई कोर्ट ने बिना पूरी बात समझे अरेस्ट ऑर्डर दे दिया? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट काउंसिल हैज सबमिटेड दैट yesterday around 5 PM petitioner was released, however he was placed under suspension. State submits that petitioner was not arrestees but he has joined investigation. तो इससे एक क्लियर कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है। कोर्ट का कहना था कि स्टेट इंस्ट्रक्शंस लेकर आई है कि क्या सस्पेंशन वापस लिया जा सकता है, तब तक जयराम सस्पेंशन में ही रहेंगे। ये पूरा ड्रामा, ये पॉलिटिकल और लीगल वेब और इसमें फंसा एक सीनियर ऑफिसर, ये सब कुछ एक मॉडर्न डे कोर्टरूम थ्रिलर की तरह लगता है। बस फर्क इतना है कि ये फिक्शन नहीं, हमारी जुडिशरी सिस्टम का एक पार्ट है। क्या अब सीआईडी इन्वेस्टिगेशन करेगी? क्या मद्रास हाई कोर्ट अपने ऑर्डर पर रिव्यू करेगा? क्या जयराम को जस्टिस मिलेगा? 26 जून की हियरिंग से पहले ये सब सवाल हवा में लटक रहे हैं और तब तक सुप्रीम कोर्ट का ये डायलॉग गूंजता रहेगा, यू कांट डू दिस, इट इज वेरी डिमोरलाइजिंग, क्योंकि ये केस एक प्रेसिडेंट बनने वाला है जो तय करेगा कि जुडिशरी सिर्फ कानून का इंटरप्रिटेशन नहीं बल्कि न्याय की रक्षा का माध्यम भी है। आपको इस केस पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच न्यूज एंड लीगल अपडेट्स।